तुम यहाँ इतनी रात को? कितना चाहते हो तुम ईशानी को? क्या? कितना चाहते हो तुम ईशानी को? तुम ये पूछने आए हो यहाँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम ईशानी को इतना प्यार करते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सको? क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो कि उसकी सारी बुराइयां, सारी खामियों के साथ एक्सेप्ट कर सको? इतना प्यार करते हो कि उसकी आंखों में कभी एक आंसू भी ना देख सको? इतना चाहते हो कि उसकी एक स्माइल के बदले कुछ भी कर जाओ? इतना चाहते हो कि जब तुम उसे देखो तो दुनिया बुला दो? बोलो, क्या तुम चाहते हो उसे इतना? हाँ, चाहता हूं उसे इतना। फिर आज के बाद उसे कभी मिलना मत। पर क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी इस चाहत के लायक नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? अच्छी लड़की नहीं है वो। रिश्तों की कोई समझ नहीं उसे, ना कोई रिश्ता निभाना जानती है वो। लड़कों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ रिलेशन बनाना, यही शौक है उसका। बहुत बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं उसके। यूं कपड़ों की तरह चेंज करती है अपने बॉयफ्रेंड्स को। बचपन से मैं हूँ उसके साथ। उसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। कितनी बार तो खुद मैंने उसे देखा है लड़कों के साथ नशे में धुत, कभी किसी होटल में, कभी किसी पार्टी में, क्लब में। चिराग, बेहतर होगा कि तुम उससे शादी ना करो। और तुम्हें पता है प्रॉब्लम ईशानी में नहीं है, उसके खून में। उसका तो खून ही गंदा है। एक और लफ्ज बोला ना तो मैं जान से मार दूंगा। तुम उसे धोखेबाज बोल रहे हो? वफादारी तो तुम्हारे खून में नहीं है। वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानती है। हर्षद अंकल तुम्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं, और तुम Now get out! बुरा नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ईशानी के बारे में जो भी तुम्हारे ख्यालात हैं वो सच है भी कि नहीं। लेकिन जवाब मिल गया। तुम तो वाकई में ईशानी को बहुत चाहते हो। तुमने ईशानी के बारे में जो कुछ भी कहा दिल से बोला, और मैं तो बस ऐसे ही बकवास कर रहा था। ईशानी से अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। सूरज की पहली किरण जितनी, वो उसकी पहली बूंद जितनी पवित्र है। अरे जिसके नाम में ईश्वर का अंश हो, उसमें कोई दोष कैसे हो सकता है? चिराग, तुम्हें उससे अच्छी लड़की और उससे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता चिराग। लेकिन क्या? लेकिन उसे अपना बनाने के लिए तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। क्योंकि चिराग, ईशानी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा कि तुम उससे इतना प्यार करते हो ताकि वो भी तुमसे प्यार कर सके। चिराग, तुम्हें कोशिश करनी होगी कि मुझे और कुछ नहीं करना है। जो मैं कहना चाहता था मैं कह चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। अब आगे ईशानी की मर्जी। ठीक है, कल तुम्हारी फैमिली आने वाली है ना, कल तुम उनके साथ मत आना। बस उनके साथ एक मैसेज भिजवा देना कि तुम्हारी तरफ से ना है। इतना तो कर सकते हो ना? हे खोडियार माँ, ये क्या हो गया है मेरे बच्चे को? जब आई थी तो कितना खुश था, पर आजकल इतना बुझा बुझा रहता है।
उसे धोखेबाज बोल रहे हो? वफादारी तो तुम्हारे खून में नहीं है। ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિंग सर. जय श्री कृष्ण हर्षद भाई, केम छो? आपकी टिप्स बहुत काम आई, थैंक यू। पर मेरा आभार बनता है हर्षद भाई, आप ही की वजह से मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी हुई। Congratulations. थैंक यू सर। रणदीप जी 14 साल का था तू। तब से मेरे साथ काम कर रहा है और आज मुझसे ज्यादा बेहतर टिप्स होते हैं तेरे पास शेयर बाजार पे, इसीलिए मैं तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। अच्छा, मैंने जो तुझे कल काम सौंपा था उसका क्या हुआ बता? अरे ईशानी और चिराग की शादी के बारे में क्या सोचा? मत कराओ उन दोनों की शादी। मेरा मतलब है कि ऐसे मत कराओ उन दोनों की शादी। ईशानी को पहले हाँ बोलने दो अपने आप चिराग के लिए। लेकिन रणवीर, मैंने चिराग और उसके परिवार वालों को घर पे बुला लिया है। अच्छी बात है, आने दीजिए। ईशानी को एक और मौका मिलेगा चिराग को जानने का, पहचानने का। ओके, ठीक है। ईशानी अपनी माँ के पास भी ऐसे नहीं रोती होगी जितना वो उस रणवीर के आगे रो रही थी। उस रणवीर को नौकरी से ही निकाल दो। अरे भाई, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दुकानदार को क्या दोष देना। चश्मा तो मेरे हर्षद की आंखों में पड़ा है नहीं ईशानी का, लेकिन मैं भी ये नंबर बदल के रहूंगी। मतलब हर्षद ने चिराग के माँ बाप को बुलाया है ने ईशानी और चिराग का रिश्ता पक्का करने के लिए। देखती हूँ मैं देखती हूँ ये रिश्ता कैसे पक्का होता है। कल उन लोगों के सामने ईशानी का ऐसा राज खोलूंगी जिसे सुनकर शरीफ तो दूर, वो गिरे पड़े लोग भी अपने बेटे की शादी ईशानी से नहीं करेंगे। जो मेरी आंखों में खटक जाए उसका रिश्ता तो फरिश्ते भी नहीं जोड़ सकते। पहले मैं पहुंचूंगा मोटे। अरे पहले मैं पहुंचूंगा। वो पाड़ी रे, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। मैं आपकी स्पोर्ट्स कार लेकर शर्मन भाई को एयरपोर्ट लेने जाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मोटा भाई हाँ मत बोलना, वरना ये गधा आज कांड करेगा। एक शर्त पे। आप जो बोलो वो मंजूर है। शर्त ये है कि तुम लोग तो शर्मन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाओगे, हाँ, लेकिन कहीं हम लोगों को तुम्हें लेने के लिए पुलिस स्टेशन तो नहीं आना पड़ेगा ओवर स्पीड के चक्कर में। काका मैं तो साइकिल भी धीरे चलाता हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। धीरे जाऊंगा, धीरे आऊंगा, प्रॉमिस, पक्का। प्लीज प्लीज हाँ बोल दो। ठीक है, ले जाओ। क्या मोटा भाई? जाओ। स्पोर्ट्स कार लेके कोई नहीं जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स कार स्मॉल होती है ना, और सरमन हमारे लिए बिग गिफ्ट्स लाएगा, तो वो बिग गिफ्ट स्मॉल कार में कैसे फिट होगी? सामान के लिए मैं एक गाड़ी अलग से भेज दूंगा चैताली। बच्चों को ले जाना तो स्पोर्ट्स कार। यस! चल चल निकल लेते हैं, इससे पहले तेरे चक्कर में मोटा काका अपना मूड बदल दे। चल चल चल। ये क्या लेके आई है तू? डोनट्स। अच्छा वो मीठा मेदू वड़ा।
ये इतने मर चुप रे बापा, चुप रहो। अब्बा, सरमन को डोनट्स बहुत पसंद है। अमेरिका में यही खाता रहता है। मैंने सोचा घर आ रहा है तो रेडी रखूं। पर ये अमेरिका नहीं है ना, अपना इंडिया है ना। चैताली, इतने दिनों के बाद बेटा घर आ रहा है तो उसे उसकी चीजें खिलानी चाहिए, जैसे उंधियू, पूरी, श्रीखंड, फरसान, ढोकला, अपनी चीजें, तो उसे भी लगे कि वो घर आ रहा है। लेकिन सरमन को रहने दे पापा, रहने दे। मैंने शर्मन की पसंद का खाना बनवा लिया है। वैसे भी घर की बहुओं से तो खाना बनता नहीं है। हाथ में नेल पॉलिश लगाने से फुर्सत मिले तो आटे में हाथ गीले करे ना। अपना घर चले न चले, उन ब्यूटी पार्लर वालों का घर चलना चाहिए। चिराग और उसका परिवार आ रहा है तो सब लोग शाम के वक्त घर पे ही रहना। ईशानी कहाँ? अपने कमरे में होंगी। उसका मूड कुछ ठीक नहीं है तो शाम को तुम्हें उसे ठीक से तैयार करके नीचे ले आना, ठीक है? जी। ये क्या, इतने सारे ड्रेसेस कहीं से लूट कर लेके आई हो क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? रणवीर, अभी मजाक मत करो, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है। अच्छा बताओगी भी क्या हुआ है? देखो, माँ ने कितनी हेवी ड्रेसेस दिए शाम के लिए। मैं किसी शादी में जा रही हूँ जो ये सब पहनूं। शादी में नहीं जा रही हो, लेकिन शादी के लिए पेश की जा रही हो ना। बात तो एक ही है। और वैसे भी तुम कुछ भी पहनो, लगोगी तुम एकदम बोरिंग। मैं बोरिंग हूँ और तुम कहीं के रॉक स्टार। तो एक काम करो, खुद ही सेलेक्ट कर लो क्या पहनना है। एक काम करो, तुम इस सारी की सारी ड्रेसेस पहन लो, कंफ्यूजन ही खत्म। और खाते पीते घर की भी लगोगी। हो गया। अच्छा ठीक है ना, चूज कर रहा हूँ। तुम मुझे डांटती क्यों रहती हो मुझे? यार ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तू ईशानी को कितना भी तैयार कर ले, घर की शान तो दिशा ही लगेगी, क्योंकि वो एक खानदानी लड़की है और बड़े खानदान में तो भाई वो ही जाएगी। कपड़े अच्छे पहनने से तेरी बेटी की तकदीर नहीं बदलेगी। मेरी बेटी की किस्मत तो तभी बदल गई थी जब मैंने आपके बेटे से शादी की थी। कपड़ों से किस्मत भले ही ना बदले, लेकिन नाम बदलने से किस्मत जरूर बदल जाती है। मेरी बेटी के पीछे भी आपके बेटे का नाम है, इसलिए मेरी बेटी की चिंता आप छोड़ दीजिए। उसका फ्यूचर ब्राइट है। भविष्य उज्जवल है या अंधेरे में, उसे चिराग मिलेगा या चिराग तले अंधेरा, ये तो वक्त ही बताएगा। वाह, व्हाट फन। बेब्स, गुड न्यूज, 4 किलो कम हो गया है मेरा वजन। ना ना, स्नेक्स तो बिल्कुल नहीं खाती। स्नेक्स? हम तो वेजिटेरियन है ना, मॉर्निंग को बॉइल्ड दाल और इवनिंग को बॉइल्ड वेजिटेबल्स। हाँ, चिप्स भी बॉइल्ड ही होंगे। बेब्स, बाद में रिपोर्ट देती हूँ कल का। बाय। नीतेश, क्यों हमारी गर्ल्स की टॉक क्यों सुनते हो? चेतू, पहले तो तुम गर्ल्स हो ही नहीं, वुमन हो। और दूसरी बात, मैं सुन नहीं रहा था, तुम जोर जोर से बोल के सुना रही थी। और कहां से 4 किलो वजन कहां से कम हुआ है? पहले खुद का 10 किलो कम करो तो दिखेगा। एनीवेज, आज मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि घर में वॉर चल रहा है, फुल टू फन। एक बेटी का रिश्ता, सामने दूसरी बेटी। ओह माय गॉड। बस करो यार, मेहरबानी करके बा के सामने चुप रहना। चुप ही रहती हूँ। वैसे भी बा के सामने बोलने की हिम्मत किसमें है, लेकिन मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बा और दिशा एक टीम में है और भाब्स और ईशानी दूसरी टीम में है। कच्छ वर्सेस वाल्केश्वर, इतना टेंशन वाला मैच है। चेतू, तुम किस तरफ हो? ऑडियंस, विकेट पे विकेट। विकेट पे विकेट? विकेट क्या होता है? हाँ, विकेट। हाँ, तुम्हें कुछ पता है? आजकल की नई जनरेशन ऐसे ही बोलती है स्टाइल में, विकेट विकेट। गिरने वाला है ना। अरे वो सब छोड़ो, आज शर्मन आ रहा है, उसके बारे में कुछ सोचो। सोचा है,
जैसे ही शर्मन आता है उसकी भी शादी के बारे में बात करनी है। हाँ, शादी के लायक तो वो हो गया है। दिशा, ये क्या? तुम तैयार नहीं हुए अब तक? गेस्ट आते ही होंगे। मॉम, चिराग तो ईशानी के लिए आ रहा है ना, फिर मेरा क्या काम वहाँ पे? मैं नहीं आऊंगी नीचे। दिशा, दिशा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये मत भूलो कि वो चिराग था जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हमने रिश्ता ईशानी के लिए भेजा है, तुम्हारे लिए नहीं। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें ईशानी और चिराग की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मर्जी, नहीं आना मुझे नीचे, नहीं देखना ये सब तमाशा। आप दोनों की एंगेजमेंट करवाइए ना, बनाइए खुशियाँ। दिशा, वो लोग एंगेजमेंट के लिए नहीं आए, अभी बात शुरू हुई, पक्की नहीं हुई। और जब तक बात पक्की नहीं हो जाएगी पक्की मॉम, मुझे सब पता है। हमारे जैसे ट्रेडिशनल घरों में रिश्ता कैसे पक्का होता है ना, ये मुझे अच्छे से पता है। लड़का लड़की एक दूसरे को जब तक जान ना लेना, तब तक उन दोनों की फैमिलीज भी आपस में ऐसे ही मिलती रहती है। और प्लीज आप मुझे ये मत समझाइए कि बात पक्की नहीं हुई है। बुलाना था तो किसी और दिन बुला लेते उन्हें, आज ही बुलाना था जब शर्मन भैया आ रहे हैं। दिशा, तुम प्लीज मॉम, मैंने कहा ना मुझे नीचे नहीं आना। और प्लीज आप जाइए ना, आपको उसे तैयार नहीं करना। अरे दिशा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? बाप, मैं क्या? अरे इतना बड़ा दिन है और तू कमरे में बैठ के गुजारेगी? हमारा दितरा मुंह वो छुपा है जो मुंह दिखाने के लायक ना हो। तेरा चेहरा तो लाखों में एक है। चलो चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। बाप, मैं वहां जाके करूंगी क्या? वो लोग तो ईशानी के लिए आ रहे हैं और मैं नहीं। बाप, मुझे नहीं जाना। ईशा, एक बात याद रखना, अपना अपमान सहने के दो तरीके होते हैं। एक, अपना दुख दूसरों को बताओ और उनकी हमदर्दी लो। और दूसरा, जिसने हमारा अपमान किया है, हमें दुख दिया है, उसकी खुशी में शामिल होकर उसकी बर्बादी का सोचो। मेरे हिसाब से तो ये दूसरा तरीका अपनाएगी नहीं तो तेरा दुख तू जल्दी भूल जाएगी। ये तो हंसा पारेख की पोती है, इसे कैसे हार मान जाएगी? मुझ पे भरोसा है नहीं तेरा? बस जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। आने दे चिराग की फैमिली को। एक झटका उन्होंने दिया, एक झटका मैं उन्हें दूंगी, बड़े प्यार से।